Hello students, so this is your lecture 18 and in this lecture we are going to study the property 4 of Laplace transform और इस प्रॉपर्टी से पहले अभी हम जो करके आए हैं इन ब्रीफ इन लेक्चर 17 व्हाट वी डिड हमने दो प्रॉपर्टीज़ का इन्वर्स किया है प्रॉपर्टी 1 ex.fx वाली प्रॉपर्टी का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड देन उसके बाद x.fx वाली प्रॉपर्टी का इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करके हम आए हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी 4. अब हम प्रॉपर्टी 4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डू इट्स इन्वर्स. अब बात यह है कि आपके पास नो डाउट प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 के बाद हमने जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी 3 भी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की करी थी. तो अब ये जो प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो थर्ड प्रॉपर्टी है व्हाट इज इट सेज इफ लैप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू योर एफ पी देन योर लैप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू योर पी टू इन्फिनिटी एफ पी डी पी. So this was the property and its inverse says, the inverse of this property says that Laplace inverse of p to infinity, this p to infinity fp dp is equals to your fx upon x. So this is the third property and inverse related to third property. Now अब बात ये है कि आपका जो ये इन्वर्स है थर्ड प्रॉपर्टी का ये बहुत रेयरली यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास लैप्लास इन्वर्स पी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल टाइप कुछ क्वेश्चंस बनते हों. सो इसलिए सिंस हम इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमने पहले इन्वर्स के 6 फार्मूलाज किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आए उसका इन्वर्स किया पिछले लेक्चर में, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी का इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए. प्रॉपर्टी थर्ड के क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं, ठीक है. सो डायरेक्टली वी आर नाउ कमिंग टू दिस योर प्रॉपर्टी 4 और फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी 4 का इन्वर्स जो है वो स्टडी करेंगे. सो नाउ वी कमिंग टू द प्रॉपर्टी 4 ऑफ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो आपके पास जो प्रॉपर्टी 4 है दैट इज आल्सो वी कॉल इट एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म of derivatives. The property 4 of your Laplace transform. So after doing 3 properties of Laplace transform and their respective inverse, no doubt property 3 का inverse हम नहीं कर रहे सिंस बहुत रेयरली यूज़ होता है, हम सीधे Laplace transform की चौथी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं जिसका नाम है Laplace transform derivative. So he says लेट यहाँ बच्चे जो भी हम रिजल्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट जो है आपके बेसिकली थ्योरम बेस्ड है. तो बेसिकली इट इज़ अ थ्योरम. लेट एफ एक्स बी अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. CTS मीन्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. ये कंडीशंस हैं जो हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ करी हैं उसमें सब ये मान के चलते हैं. एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर C फॉर ऑल x greater than equals to 0 and he is also assuming that let f dash x be also of exponential order and at least piecewise continuous for all x greater than equals to 0. then he says basically अब यहाँ पे हम जो है आपके पास डेरिवेटिव्स का लैप्लास क्या होता है वो निकालने जा रहे हैं. तो थ्योरम सेज दैट नाउ लैप्लास ऑफ f dash x derivative of f is given by p times Laplace of fx minus f0, value of function at 0. So basically this is equals to p fp minus f0. So this is the first
property or first formula of the property 4, where we are finding the Laplace of f dash x. Similarly, आपके पास जो Laplace डबल डैश x जो बनेगा, that is your p square Laplace of fx minus p function value 0 minus the value of function at first derivative. Similarly, you can extend the formula to the third derivative. यूजली सेकेंड डेरिवेटिव तभी तक ही पूछे जाते हैं, पर स्टिल थर्ड डेरिवेटिव का जो आपका फार्मूला बनेगा, इन द सेम पैटर्न इट इज़ पी क्यूब लैप्लास ऑफ एफ एक्स माइनस पी टाइम्स माइनस पी स्क्वायर, सॉरी, एफ की वैल्यू एट ज़ीरो, पी एफ डैश ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो. So these are the three formulas, and in general your formula for the Laplace of your nth derivative. So now you can see, you can generalize these formulas from the formula of f dash, double dash, triple dash. You can generalize the formula. It will be p raised to power n Laplace of fx. Just see the above formulas, ऊपर वाले formulas को देखिए जरा. Then you have p raised to power n minus 1 f0 minus p raised to power n minus 2 f dash 0 and so on up to f raised to power n minus 1 0. Yes, this is. So this is the formula for your nth डेरिवेटिव, लैप्लास ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब बात ये है बच्चे आपके पास कि यहाँ पे ये जो आपके दो फर्स्ट फार्मूलेज हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके ये ही आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं. कारण ये है कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने मोस्टली जो वर्कआउट किया था दैट वी डिड विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और अप टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे भी सिंस ये जो फार्मूला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा यूज़ होता है लैप्लास का, सो मोस्टली दीज फर्स्ट टू फार्मूलाज विल बी यूज्ड. सो हम मोस्टली इन दो फार्मूलाज को ज़्यादा यूज़ करते हैं इन अवर क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट, ये अब जो फार्मूलाज हैं ये आपके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट दीज आर यूज्ड मोस्टली इन योर डिफरेंशियल इक्वेशंस. So that we will discuss later, but before that let me start with this your example. Laplace or find Laplace of f dash x, or simply LF dash x, where fx is equals to e raised to power 2x sin x upon x. So the question is that you have to find the Laplace of f dash x, and where fx is e2x sin x upon x. Now you can see कि अब इस फार्मूले में आपके पास जो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, you can see जो fx है इसका जो डेरिवेटिव है अगर आप एज सच निकालते हो तो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. यू कैन सी देयर आर थ्री फंक्शन इन दिस फंक्शन एफ एक्स, एंड व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट, ये आपका बहुत लंबा जाने वाला है. सो द बेटर थिंग इज़ कि हम लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करें, दैट इज़ सिंपली पी टाइम्स, सिंस that is Laplace of fx minus f0. तो पहले मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये फार्मूला यूज़ कहाँ हो सकता है. ठीक है, नो डाउट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, पर बिफोर दैट आल्सो लेट अस सी इन जनरल वेयर इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन अदर क्वेश्चंस. तो हमने देखा fx काफ़ी यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ था वो डेरिवेटिव उसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, लंबा बन रहा है, और उसका डेरिवेटिव लेने के बाद अगर मैं सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लूँ बेटा, तो ये आपके पास बनेगा e रेज टू पावर 2x cos x अपॉन x माइनस e2x
sin x upon x square plus 2 times e to x sin x upon x. So you can see this is the derivative. फर्स्ट पहले तो इतना बड़ा डेरिवेटिव निकालो, फिर उसके बाद लैपलास निकालो. तो दिस इज गोइंग टू ए वेरी हेक्टिक टास्क. इंस्टेड अगर हम इस फार्मूले को यूज़ कर लें तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ दो बातें करनी है. एक तो हमें पहली बात फंक्शन जो दिया हुआ है उसका लैपलास निकालना है, बिकॉज डेरिवेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है. फार्मूला ही ऐसे है कि आपके लैपलास ऑफ एफ एक्स से ही बात बन जाएगी. और दूसरी बात ये करनी है कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे चेक करनी है कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे कितनी आ रही है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सिंस मेरे पास जो लैपलास ऑफ एफ डैश एक्स है दैट इज़ योर लैपलास ऑफ पी टाइम लैपलास ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो. so this is the my formula and fx is given to be e to x sin x upon x. तो पहले तो मुझे ये करना है कि इस फंक्शन fx का लैपलास निकालना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द, तो पहले मुझे लैपलास ऑफ fx निकालना है. तो अब देख सकते हैं लैपलास, ऐसे क्वेश्चन हम पहले काफ़ी करके आए हैं. सो मैं सीधे कर रहा हूँ इसे, आई एम डूइंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिंस लैपलास ऑफ साइन x is your 1 upon p square plus 1. So Laplace of sin x upon x, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी ई ए एक्स वाली प्रॉपर्टी जो है हम यूजली प्रेफर करते हैं कि बाद में लगाएं. सो पहले बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है उन्हें यूज़ करेंगे. सो sin x upon x दैट इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 3 p to infinity योर 1 upon p square plus 1 dp. So this is your tan inverse p to infinity and this is your pi by 2 minus tan inverse p. So finally Laplace of e to x dot sin x upon x, this will become equals to pi by 2 minus tan inverse p minus 2. So this is the required Laplace of the given function. तो एक काम तो हो गया भैया आपका कि आपको जो ये चीज़ थी Laplace of fx, ये चीज़ मिल गई. ठीक है, अब दूसरी चीज़ चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो. लेट अस सी ये आप क्या बनती है. सो सिंस fx इज योर e to x dot sin x upon x, so f0 is basically the value of function at x equals to 0. So this implies e not x dot limit x tend to 0, because 0 पे sin x upon x 0 by 0 form बनती है. So we have to take the limit and this comes out to be 1 dot 1. So this is 1. So put these values in, yes, आपकी जो equation थी that was your equation number 1. So this is, here is equation number 1. So let us put this back in equation number 1. In 1 we get Laplace of f dash x is equals to p times fx and p times Laplace of fx, and Laplace of fx हमने निकाला था pi by 2, we have found it pi by 2 minus tan inverse p minus 2 minus value function at 0, that is 1. So this is the required result for the given question. So here you can see कि किस तरह से आपके पास जो ये डेरिवेटिव का फार्मूला है that makes our life easy, just where we have to find the Laplace of fx. Instead of finding the derivative and then taking the Laplace, we use the formula और उससे हमारे पास ये क्वेश्चन निकालना काफ़ी इजी हो गया. अब बच्चे हम इसके बाद now we come to your main questions related to this your property number 4, that is now your application of Laplace to differential equation. So basically
डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास बच्चे लैप्लास का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपको याद होगा दैट व्हेन वी डिड द डिफरेंशियल इक्वेशन इन यूनिट 1, वहाँ पे हमने क्या किया था, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बात करें, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने क्या किया था, हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें सेकंड ऑर्डर, जिस पे हमने यूजली ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट किए थे। फर्स्ट ऑर्डर भी ठीक है, पर लेट अस टेक द सेकंड ऑर्डर। वहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे आपके पास द डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल वाज बाई डैश पी एक्स प्लस क्यू एक्स, कुछ इस तरह की फॉर्म थी आपकी, एंड दिस इज योर आर एक्स। तो आपने पहले क्या किया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उठाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उठाई और वहाँ से आपने वहाँ से y जनरल निकाला, इसे इक्वल्स टू 0 किया और यहाँ से आपने उसका जनरल सोल्यूशन निकाला। इसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उठाई, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये आपने उठाई, और उससे क्या हुआ आपके पास, वहाँ से आपने y पर्टिकुलर निकाला। तो अब ये y जनरल, कई मेथड हमने पढ़े थे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मेथड, कॉशी आइलर का मेथड, सो उनकी हेल्प से हमने y जनरल निकाला, एंड देन वी टुक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से y पर्टिकुलर, आइदर यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब ये सब करने के बाद फिर आपका जनरल सोल्यूशन जो मिला दैट इज yg प्लस yp। सो दिस वाज द जनरल सोल्यूशन। पर सिंस हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे कंडीशंस गिवन होंगे, क्योंकि रियल लाइफ में पर्टिकुलर सोल्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आपके पास जब जनरल सोल्यूशन आ गया तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए आप उन कॉन्स्टेंट्स को निकालते हो यूजिंग द गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग प्रोसेस था जो आप करके आए हो, पहले होमोजीनियस को उठाओ, फिर नॉन होमोजीनियस को उठाओ, उन जनरल बनाओ, पर्टिकुलर बनाया, दोनों को क्लब किया, फिर कंडीशन का यूज़ किया, और फिर उसके बाद जाके आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन बना। पर यहाँ पे लैप्लास में इस तरह से नहीं है। लैप्लास में आपके पास इसकी ब्यूटी का पता चलता है कि कैसे आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन आपके यहाँ से बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस एग्जाम्पल ऑफ differential equation. The question is, solve the differential equation y double dash plus 2y dash minus 3y is equals to 3 with conditions y0 is equals to 4 and y dash 0 is equals to minus 7. So this is the differential equation that you have to solve under the given condition, and this is your basically initial value problem. This is your initial value problem. Why this is initial value problem? Because the condition that has been prescribed for finding the particular solution, these conditions, they are prescribed at only one single point, that is 0. If the conditions are prescribed at more than one point, then you got boundary value problem. Okay, so हमें इस differential equation का solution निकालना है, no doubt by using Laplace transform. I just forgot to write this, कि आपको ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आप पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अब आपको लैप्लास की हेल्प से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब आप ज़रा इसमें देखें कि हाउ विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म दी सॉल्विंग और गेटिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स सो ईजी। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, दैट वी आर कंसीडरिंग the differential equation with constant coefficient. You can see the equation we has considered is कि जिसमें आपके पास जो coefficients हैं y double dash के, dash के या y के, they are constant. So let us start with your this question. So solution is, first आप क्या करते हैं, you take the Laplace of both sides. आपने क्या किया, दोनों साइड का Laplace ले लिया. So it becomes Laplace y double dash plus 2y dash minus 3y is equals to Laplace 3. ध्यान देना बच्चे, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड साइड का Laplace लेना भूल जाते हैं, ठीक है। सो नाउ
this is y double dash plus 2 times Laplace of y dash minus 3 times Laplace of y is equals to Laplace of 3 constant 3 upon p. So I'm just writing it 3 upon p. Okay, so now you got the Laplace of both sides. Now we apply the formula for Laplace of y double dash, Laplace of y dash, and it is, so for Laplace of y double dash we have the p square Laplace of your y or fx, whatever you want to write, minus p times y0 minus y dash 0. Since in the question we are considering y, so I am writing here y. If you want to write it as fx, you can also write fx. So y दिया हुआ है इसलिए हम y लेके चल रहे हैं. p square Laplace y minus py 0 minus y dash 0. Then you have your 2 times Laplace of y dash. So that is your p times Laplace of y minus y0. Then you have your minus 3 Laplace y is equals to 3 upon p. Yes, it was minus 3. yes exactly. So ये आपके पास जो है, ये अभी फार्मूलाज को हमने ओपन किया. Here we use the formula of Laplace of y double dash, और यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया Laplace of y dash का. अब क्या करना है हमें यहाँ पे अब Laplace of y की टर्म्स को कलेक्ट करना है. सो कलेक्ट द टर्म्स ऑफ Laplace of y, दैट इज़ योर p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3. p वाली टर्म्स को अब नो डाउट इससे पहले आप चाहे साथ के साथ कर लीजिए या वैल्यूज़ डाल दीजिए. मैं यहाँ पे अभी एज सच लिख रहा हूँ, वैल्यूज़ को मैं साथ के साथ डालूँगा या इसके बाद डालता हूँ. तो p के साथ माइनस p y0, ये टर्म है एक p की, एंड अदर टर्म इज़ योर यस दिस इज़ द ओनली टर्म फॉर p. एंड कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स आपके पास कौन सी हैं, या फिर आप ये एक काम कर सकते हैं इसमें, अभी इसको बाकी टर्म्स को मैं कलेक्टिवली लिख रहा हूँ. यहाँ पे आई एम राइटिंग इट कलेक्टिवली. बात बच्चे यहाँ पे ये है कि या तो आपके पास जो ये y0 है, ठीक है, माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 और 2y0 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन p. या तो इन y0 को y डैश 0 को ऊपर डाल लो या बाद में डाल लो, जैसे आपको ठीक लगे. तो मैं यहाँ पे इसको अब स्टेप में वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस y0 की वैल्यू 4, सो इट इज़ योर माइनस 4p. y dash 0 की वैल्यू माइनस 7, एंड देन y0 अगेन यू हैव वैल्यू 4, सो दिस इज़ योर 4 एंड दिस इज़ 3 अपॉन p. सो यू गेट हेयर p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3. अब बच्चे आप पे वैल्यूज ऊपर डालो, ज़्यादा बेटर है, बाद में डालना जैसे आपको ठीक लगे. सो दिस गिव्स मी माइनस 4p एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन p. तो हमने क्या किया, दोनों साइड का लैप्लास लिया, लैप्लास ऑफ y की टर्म्स को एक साइड रखा, बाकी जो बचा वो हमने अलग किया. अब हमने क्या करना बच्चे, यहाँ पे जो लैप्लास वाली टर्म है उसको एक साइड रख के, लैप्लास वाली आपके पास जो टर्म्स हैं p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3 लैप्लास ऑफ y एक साइड रख के बाकी सारी टर्म्स हमने दूसरी साइड ले जानी है. सो इट बिकम्स 3 अपॉन p प्लस 4p प्लस 1. यू कैन सी है जो आपके पास 4p प्लस 1 है वो आपके पास दूसरी साइड चला गया. कारण क्या है, इससे पहले लैप्लास लिए दोनों साइड का, लैप्लास ऑफ y हमने अलग किया. अब लैप्लास ऑफ y को टोटली लेफ्ट हैंड साइड पे रख के हमने बाकी टर्म्स एक साइड लेगी. कारण क्या है कि अब हमें अल्टीमेटली करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें जो है आपके पास y निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है जो आपके पास इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो. ओके, तो अब बात ये है कि बेसिकली मुझे वो y निकालना है, ठीक है. सो
अप टू हेयर मैं यहाँ पे लैप्लास वाई को एक साइड रख के दूसरी टर्म उस साइड ले गया हूँ। थोड़ा सा और अगर वर्कआउट कर लें तो मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये जो पी स्क्वायर प्लस 2p-3 है, यू कैन सी इट, इसके फैक्टर्स बनते हैं p-1 p+3, और ये मैं थोड़ा सा फैक्टराइज कर दूं तो 4p² प्लस p+3 अपॉन p, इट बिकम्स लाइक दिस वन। अब यहाँ से लैप्लास ऑफ y को मैंने टोटली अलग किया और ये मेरे पास बना 4p² प्लस p+3 एंड देन p-1 p+3। ओके, दिस इज द थिंग। तो ये अब मेरा एक पड़ाव है, एक स्टेज है जहाँ पे मुझे पहुँचना था कि लैप्लास ऑफ y को इक्वल्स टू लिख के ये मेरे पास अब जो चीज़ बनी है। यहाँ से अब मेरे पास नाउ आई कैन फाइंड y। हाउ? आई कैन टेक द इनवर्स ऑफ बोथ साइड एंड आई विल गेट y इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स। तो यहाँ से अब मुझे y मिलेगा, दैट विल बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोवाइडेड अगर मैं यहाँ तक सही स्टेप्स लेके ठीक पहुँच जाऊँ। नाउ बिफोर टेकिंग द इन्वर्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज नीचे हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल, इन दिस केस इट विल बी a अपॉन p। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन डिटेल। मैं सीधे यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ये पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे और इसको वर्कआउट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन के आता है -1/p प्लस 2 अपॉन p-1 प्लस 3 अपॉन p+3। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम जो है पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कर रहे हैं एंड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये जो आपके पास है इट बिकम्स योर दिस वन। अब ज़रा इसके बाद आपके पास अब यहाँ पे लीजिए y इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ -1/p। अब जाके आप लैप्लास इन्वर्स लीजिए एंड नाउ यू कैन सी, यू कैन फाइंड द लैप्लास इन्वर्स very easily. This is, that is y is equals to Laplace inverse -1/p plus 2 times Laplace inverse 1 upon p-1 plus 3 times Laplace inverse 1 upon p+3. So this on Laplace inverse is -1 plus 2 times e raised to power x plus 3 times e raised to power -3x. So this implies y is equals to -1 2e x plus 3 times e raised to power -3x. Sorry. This is the required solution. This is the required solution of given differential equation. Required particular solution of given differential equation that satisfies the differential equation under given boundary conditions. So students, so बच्चे आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से कितना इजी वे से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास की हेल्प से सॉल्व किया। व्हाट यू डिड, आपने दोनों साइड का लैप्लास लिया, कंडीशंस जो दी हुई थी उनको यूज़ किया, मतलब उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, लैप्लास ऑफ y को एक साइड रखा लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से जैसे भी उन्हें थोड़ा सॉर्ट आउट किया एंड देन यू टेक द लैप्लास इनवर्स और वहाँ से आपको y मिला। सो दिस इज़ द methodology that we are going to follow in each and every question related to your differential equations. यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। नो डाउट लैप्लास निकालते वक्त या लैप्लास इनवर्स निकालते वक्त यू मे हैव टू यूज वेरियस प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डन अर्लियर। आफ्टर दिस वन, नाउ आई एम कमिंग टू योर एग्जाम्पल 3 and in this example here you have the example of your differential equation. Solve the differential equation y double dash plus 9y is equals to 1
with conditions y0 is equals to 0 and y pi by 2 is equals to 1. So these are the conditions, and you have to solve this using Laplace transform. So whenever you have been given the question related to your differential equation using Laplace transform, you have to use Laplace transform. You can't do like that you solve it by some of the methods of differential equation. आपको Laplace transform से ही solve करना है. किसी और से करोगे बच्चे, don't expect the marks, फिर marks नहीं मिलेंगे. Okay, so clearly you can see यहाँ पे जो आपको differential equation दी हुई है basically ये आपके पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज द कंडीशंस दे आर प्रिस्क्राइब्ड एट 2 points, at x equals to 0 and x equals to pi by 2. So since the differential equation the conditions are prescribed at more than 1 point, so basically this is a boundary value problem. So it is a boundary value problem. So this is the example we are considering for boundary value problem, that how we solve the boundary value problem using Laplace transform. Strategy will remain same. Strategy वही रहेगी जो हम पहले करके आए हैं कि take the Laplace of both sides. Take the Laplace of both side. फिर कह रहा हूँ बच्चे राइट हैंड साइड का Laplace लेना बच्चे भूल जाते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन गलत. सो डोंट फॉरगेट टू टेक द Laplace ऑफ राइट हैंड साइड आल्सो, क्योंकि दोनों साइड का Laplace लेना होता है. सो दिस इज 9 times Laplace ऑफ y is equals to your 1/p. Yes, and using the formula of Laplace of y double dash, p square Laplace of y minus p times y at 0 minus y dash 0 plus 9 times Laplace of y is equals to 1/p. Here now you can also use the values of y0. y0 is 0 and y dash it is not given. Can you see that? Here y dash 0, this value of y dash 0 is not given. However, only the value of y0 is given. So this is the only difference that we will have in your boundary value problem. So you have p square Laplace of y minus p, y0 is your 0 minus y dash 0. I am substituting the values of the conditions, plus 9 times Laplace of y is equals to 1/p. So अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बच्चे यही बात है, ठीक है, कि आपके पास एक कंडीशन पे आपको वैल्यू दी होगी, दूसरी कंडीशन पे हो सकता है वैल्यू ना मिले. तो हम अभी वैसे ही प्रोसीजर से चल रहे हैं, दैट कलेक्ट द टर्म्स विद Laplace y. सो इट इज़ p स्क्वायर प्लस 9, Laplace y की टर्म्स कलेक्ट करी, माइनस y डैश 0 इज इक्वल्स टू 1/p. सो जो कंडीशन हमें नहीं मिली दैट वी विल टेक एज सच एंड वी विल प्रोसीड. यू कैन take this y dash 0 that will ultimately be a constant. You can take it as k or keep it as such y dash 0. So this gives you Laplace of y p square plus 9 is equals to 1/p plus y dash 0. So this gives you Laplace of y, this is 1/p plus y dash 0 upon p square plus 9. Exactly. So this is the form where we have to reach, where we have to write a Laplace of y on one side and all the other terms of y are constant on the right hand side. तो अब इसके आगे हमें दोनों साइड Laplace इनवर्स लेना है so as to find y. So before that we can do some of the calculation. अब बात वही है कि यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन या कुछ और जो भी आपके माइंड में आए, ठीक है. सो बट सबसे इजी जो हमें यहाँ दिख रहा है कि हम इसको अगर ऐसे लिख लें, p स्क्वायर प्लस 9 एंड y डैश 0 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 9, देन आपके पास आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा. दैट Laplace ऑफ y आपने कुछ ऐसे लिखा.
ओके, सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये सीधे फार्मूलाज बन रहे हैं। यहाँ पे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हो जाएगी और यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास जो है साइन का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड इन दैट वे। सो दिस गिव्स यू y is equals to Laplace inverse of your 1 upon p square plus 9. I am writing directly that you have taken Laplace inverse of both sides, and Laplace inverse of y dash 0 upon p square plus 9. Yes. Now अब बात वही है बच्चे, अगर मैं जब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो अब नो डाउट आई कैन यूज़ द पार्शियल फ्रैक्शन। पर जब ऐसे कुछ केस आए ना बच्चे, थोड़ा सा अगर आप सोचो तो ये आपके पास, अगर आप सीधे थोड़ा सा देखो, मैंने एक तरफ ये लिखा और एक तरफ ये लिखा, दिस इज़ पी स्क्वायर प्लस 9। अब प्लस माइनस लगा के ये सीधे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँ और यहाँ पे p लिख दूँ तो मेरे पास सीधे जो है आपके पास ऊपर जो बनेगा, ऊपर बनेगा 9। तो दिस इज़ बेसिकली 1/9। अब बात ये प्रैक्टिस की है कि ये चीज़ें आप जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको इवन इन केस में पार्शियल फ्रैक्शन, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप लेते तो वो आपकी वो कुछ ऐसी बननी थी। अल्टीमेटली बनना तो ऐसे ही था, पर आपने तब ऐसा कुछ करना था, a/p प्लस bp प्लस c p स्क्वायर प्लस 9। तो ऐसे कुछ लेके आपने पार्शियल फ्रैक्शन करने थे। लंबा जाना था, आंसर तो वही आना है, सेम आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आइडिया आपको लग रहा है कि भाई आपके पास ये p सिंपल है, क्योंकि टर्म सिंपल थी, तो आपके पास इजीली आप इनको बना सकते हैं। ओके, एंड द अदर थिंग दैट इज़ योर y डैश 0 कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, एंड यू आर लेफ्ट विद p स्क्वायर प्लस 9। ओके, so this gives you 1/9 Laplace inverse of 1/p minus 1, and this is your p cos 3x plus y dash 0, and this is your sin 3x upon 3. So this is your value of y, and I am writing it as equation number 3. तो भाई आपके पास now we have got y, but since one thing is left, that we are still not able to find the y dash 0, and unless or until we are not able to find y dash 0, we can't say that we have got the particular solution. तो अब हमें y dash 0 को निकालना है, we have to find y dash 0, that is now to find y dash 0. Since your one of the condition has still not been used, and that is y pi by 2 is equals to 1. That is at x equals to pi by 2, y is equals to 1. Put it in 3, जो भी हमने इक्वेशन बनाई है उसमें सब्स्टिट्यूट करिए, you will get y pi by 2 is equals to 1/9 1 minus cos 3 pi by 2 plus y dash 0 by 3 sin 3 pi by 2. Yes, so this is equals to 1 as given in the condition. 1/9 1 minus cos 3 pi by 2, that is 0, plus y dash 0 upon 3, and this is equals to minus 1 sin 3 pi by 2 sin 270. This is, and on solving you can find y dash 0 will comes out to be equals to minus 8/3. So here you get y dash 0. So you can see, आप देख सकते हैं बच्चे y dash 0 की वैल्यू minus 8/3। अब हमने दूसरी कंडीशन जो कि हम पहले यूज़ नहीं करी थी, we have got the value of y dash 0. So finally, final solution becomes yx is equals to 1/9 1 minus cos 3x plus y dash 0 upon 3 sin 3x, where y dash 0 is equals to minus 8/3. Or if you want to write directly in the equation, you can write it here also, that is y dash 0, you just put it here and you will get minus 8/9. Okay, so with this, your
This topic of property 4 of Laplace transform is complete now, and again we will now in the next lecture we will start the property 5 of Laplace transform. Again, the inverse question related to the inverse of this property are not asked as such. Usually this property is used mostly for mostly is used in differential equations. Okay, so we do not have questions related to the inverse of the Laplace transform of this property. And in the next lecture we will do your property number 5. Okay, thank you, thanks a lot.